क्लास 7 विषय विज्ञान, दिनांक 12/10/2020, अध्याय 9 मृदा या मिट्टी। कल हमने मृदा और फसलों के बारे में हमने पढ़ा था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसके अंतर्गत दुमटी मृदा या बलुई मृदा भी पाई जाती है। कहीं पर चिकनी, कहीं पर काली मिट्टी, कहीं पर मणियम मिट्टी भी पाई जाती है। और मृदा को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे पवन, वर्षा, जल, प्रकाश, आर्द्रता आदि मृदा को प्रभावित करते हैं। मृदा प्रतिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं और विशेष रूप से मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी विशेष क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति तथा फसलों पर किस्मों का निर्धारण करते हैं। मणियम और दुमटी मिट्टी में गेहूं और चने की फसल अत्यधिक उपयुक्त होती है, बहुत ही ज़्यादा फसल उत्पादन होता है। मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। इसमें काफ़ी लंबे समय तक जो मिट्टी है वो नमी रहती है। उस मिट्टी में क्षमता वाली जल क्षमता धारण करने की मृदा आदर्श होती है। मसूर अन्य दालों के लिए भी दुमटी मृदा की आवश्यकता होती है। ग्राम 60 ग्राम जी और किलोग्राम केजी वास्तव में द्रव्यमान के मात्रक है। 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 ग्राम भार होता है तथा 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 किलोग्राम भार होता है। यदि दैनिक जीवन में और वाणिज्य और उद्योग में द्रव्यमान और भार के बीच सामान्यतः अंतर नहीं किया जाता है। द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है, ये आप उच्च कक्षा में हम पढ़ेंगे। कपास के लिए बलुई, दोमट तथा दोमट मृदा अधिक उपयोगी होती है। विश्व में जिसमें जल की निकासी आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है। गेहूं जैसी फसलें महीन मणियम मृदा में उगाई जाती है, क्योंकि हुमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती है। आपने शिक्षकों या माता पिता अपने क्षेत्र के किसानों से वहाँ की मृदा के प्रकारों और उगाई जाने वाली फसलों के बारे में हम जानकारी एकत्रित करते हैं। जैसे देखिए, जौन, जसोदा और राधा मध्य प्रदेश के सोहगापुर नामक स्थान के लीलाधर दादा संतोष मालवीय के घर गए। लीलाधर दादा सुरई, मटका, कुल्हड़ आदि बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे थे। उन तीनों ने लीलाधर द्वारा से उनके कार्य के विषय में बातचीत जब हम करते हैं तो जान, आप मिट्टी कहाँ से लाए थे? दादा, हम किसी बंजर भूमि से काली मिट्टी लाए थे। राधा, मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है? सूखी मिट्टी को किसी बड़ी टंकी में डालकर उनमें से कंकड़, पत्थर आदि बीन लिए जाते हैं। कंकड़ पत्थर हटा देने के बाद मिट्टी को लगभग 8 घंटे के लिए भिगो दिया जाता है। इस मिट्टी में घोड़े की लीद की कुछ मात्रा मिलाकर उसे गूंद लिया जाता है, जिस प्रकार से हम आटे को गूंदते हैं। गूंदी ही मृदा को चाक पर रखकर उचित मनचाहा आकार दे दिया जाता है। किसी धातु को अंतिम स्वरूप देने के लिए हाथ का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार बनाई गई वस्तु को 2 से 3 दिन तक सूखने के बाद उनकी रंगाई की जाती है। शुष्क वायु में सुखाने के बाद सभी वस्तुओं को उच्च ताप पर भट्टी में पकाया जाता है। मृदा में घोड़े की लीद क्यों मिलाई जाती है? पकाने के क्रम में घोड़े की लीद जल जाती है,
जिसे मृदा के पात्रों में सूक्ष्म छिद्र रह जाते हैं। इसी कारण मटकों और सुराही में जल अंतःस्रावित होकर उनकी बाहरी तरफ आ जाता है और वहाँ से ये वाष्पित हो जाता है, जिसे घड़े या सुराही में रखा जल ठंडा हो जाता है। दादा ने बताया कि सोहागपुर में बनी सुरैया और मटके दूर दूर तक प्रसिद्ध है। और उसके बाद आता है मृदा अपरदन। जल, पवन अथवा परत के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है। इसके उपाय वृक्षों की कटाई, वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए, हरित क्षेत्रों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जल, पवन तथा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है। पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांधे रखती है। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली हो जाती है, जिससे ये पवन और प्रवाही जल के साथ बह जाती है। मृदा का अपरदन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है, जहाँ की सतह पर बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होती है। वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए, हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। और धान के रोपण के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? ऐसी मृदा जिसकी अंतःसंतरण दर अधिक हो अथवा जिससे वो दर कम हो। अंतःसंतरण दर और जल धारण करने की क्षमता में क्या अंतर होता है? मुझे लगता है कि तुमने जो पहले पढ़ा था उसे भूल गए हो। पाठ को दोबारा पढ़ो, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। मणियम, हुमस, दुमटी, अंतःसंतरण, आर्द्रता, बुलई, जल धारण, सस्तर स्थिति, अपरदन, मृदा प्रतिच्छेदिका, मृत्तिका। मृदा पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। किसी स्थान की मृदा प्रतिच्छेदिका वहाँ की मृदा को विभिन्न परतों का प्रतिच्छेदन होती है। ये परतें सस्तर स्थित कहलाती है। मृदा विभिन्न प्रकार की होती है। मणियम, दुमटी, बुलई। विभिन्न प्रकार की मृदा में जल की अंतःसंतरण दर भिन्न भिन्न होती है। ये दर बुलई मृदा में सबसे अधिक और मणियम मृदा में सबसे कम होती है। विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए विभिन्न प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है। मृत्तिका, चिकनी मिट्टी और दोमट मृदा गेहूँ, चना और धान को उगाने के लिए उपयुक्त है। कपास की फसल के लिए बुलई दोमट मृदा में उगाया जाता है। मृदा अपने में जल को रोके रखती है, जिसे मृदा आर्द्रता तथा मृदा नमी कहते हैं। मृदा की जल को रोके रखने की क्षमता या जल धारण क्षमता विभिन्न फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। मृत्तिका, चिकनी मिट्टी का उपयोग बर्तनों, खिलौने और मूर्तियों को बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, मिट्टी के प्रकारों में चिकनी मिट्टी, मणियम मिट्टी, मृदा, बुलई मिट्टी के प्रकार है। हमारे राजस्थान या भारत में हर जगह पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जैसे राजस्थान में जालौर और मामा जी के घोड़े, दीपावली के दीपक और मटकियाँ और सुरई आदि बनाई जाती है। और इन पकी हुई मटकियों में घोड़े की लीद मिला करके हम जो कुम्हार होते हैं वो उनको हाथ से उनको आकृति प्रदान करते हैं। और मिट्टी के कई प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं। और मटकियों में
पानी डालने पर पानी बहुत ही अधिक ठंडा रहता है, क्योंकि पानी मटकियों में से रिस करके अंतःसंतरण होकर के बाहर आता है, जिसके अंतर्गत मटकियों में जब हवाएं चलती है तो पानी बहुत ही अधिक ठंडा रहता है।